सर नोट्स के फर्स्ट पेज पे आ जाए, बिल्कुल पहले पहले पेज पे आ जाए। एक आपको बॉक्स मिलेगा, मिल गया? इसके अंदर 4 डेफिनेशंस हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये डेफिनेशन अब आपको सारी याद हैं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? देख लेते हैं। देखें, ऑफर जमा एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन क्या होता है? एग्रीमेंट जमा लीगल इन्फोर्सेबिलिटी क्या होता है? आप जरा जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ लें। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट, इधर एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, कंसिडरेशन हो, एग्रीमेंट हो, मगर ये लीगली इन्फोर्सेबल ना हो। एग्रीमेंट है मगर लीगली इन्फोर्सेबल, तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता? नहीं बन सकता है। हाँ या ना में जवाब दें। नहीं। कहां पे रुक गया आके? कहां पे रुक गया? और ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? ये वॉइड है, क्योंकि वो लीगली आगे इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो अब ये पढ़ ले, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज टू बी वॉइड। और ये हमेशा क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। याद है? एग्रीमेंट विद माइनर, एग्रीमेंट विद अनसाउंड, एग्रीमेंट विद डिस्क्वालिफाइड पर्सन, और इस तरह के एग्रीमेंट जो भी हम देख कर आए हैं वो क्या है? आपके वॉइड एग्रीमेंट्स। नहीं ना, और वो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे ये हो गया, यहां तक हो गया, एग्रीमेंट बन गया, मगर ये लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है। वो तो अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो रहा है। तो अगर एक चीज, एक एग्रीमेंट आपने कर लिया माइनर के साथ, उसको लीगली इन्फोर्स करा सकते हो? एग्रीमेंट है मगर ये वैलिड नहीं है, तो क्या है फिर? वॉइड है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये बताएं, एक ऑफर हुई, हो गई, एक ऑफर हुई है 10 काइट्स बाय करनी है, एक्सेप्टेंस भी हो गई, प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन भी तय हो गई, और जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर पतंगबाजी बैन नहीं है, अलाउ है। इसका मतलब है कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और पाकिस्तान में उस वक्त ये लीगली इन्फोर्सेबल है, तो क्या बन जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया 2 हफ्ते के बाद पतंगबाजी पे बैन लग गया, और अभी तक ये डिलीवरी नहीं हुई। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम पे पतंगबाजी अलाउ थी, मगर जब एग्जीक्यूशन की बारी आई, परफॉर्मेंस की बारी आई, तो पतंगबाजी पे बैन लग गया। जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बाद में कुछ ऐसा हो गया, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, बाद में कुछ ऐसा हो गया, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बाद में, सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हो गया कि अब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, मगर मसला ये कि पीछे वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका और बाद में कुछ ऐसा हुआ।
तो अभी वापस तो एग्रीमेंट पे आएगा नहीं, मगर अब ये वैलिड नहीं है। ये क्या है? वॉइड। और क्या है ये? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहलाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हो गया, अ कॉन्ट्रैक्ट, सुने, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, सीजेस कहते हैं रोक देना, बिकम्स वॉइड कब? जब आप इसको सब्सिक्वेंटली निभाने जा रहे थे और आप उसको निभा नहीं पाएंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब बना था तब वो वैलिड था। सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हुआ कि अब ये इनफोर्सेबल नहीं। सर एक सवाल का जवाब दें। मैंने एक सिंगर को अपॉइंट किया और कहा कि तुमने मेरी शादी पे गाना गाना। ये कहा ही था कि अगले दिन उस सिंगर की डेथ हो गई और शादी 2 दिन के बाद है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है? हाँ, सब कुछ हो गया। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? डेथ हो गई है, सब्सिक्वेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहले बन गया था, सब्सिक्वेंट डेथ के बाद अब ये निभा नहीं पाएगा। तो क्या मैं इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के निभा दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगिंग एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी स्किल है जो कि हर एक पोजेस नहीं करता। सिंगिंग के अलावा अगर कुछ डिलीवरी होती, कुछ सामान आना जाना होता, तो फिर तो उसके लीगल वार्सन पूरा कर देते। मगर इस केस में ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। लिख लें, पर्सनल नेचर। ये ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ वही बंदा पूरा कर सकता है, उसके अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। पर्सनल नेचर। नेचर कौन सी? पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर। इनके अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। इनके अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा अब मुझे आपने हाँ या ना में आंसर करना है सब ने। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड एग्रीमेंट था? ऊंचा बोलो। क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड एग्रीमेंट था? क्या एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड एग्रीमेंट था? क्या एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? सब्सिक्वेंटली तो खराब हुआ। क्या एक वॉइड एग्रीमेंट पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता? क्या हर कॉन्ट्रैक्ट अपने अंदर एक एग्रीमेंट होता है? आज की आखिरी बात, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका आगे लिख लें, डिटेल्स इन चैप्टर 4। डिटेल्स इन चैप्टर 4। मगर थीम क्या है अभी आपको बता देता हूं। डिटेल्स कहां पे मिलेंगी? चैप्टर 4 में। मगर थीम समझ लें। फर्ज करें आप लोग सड़क पे जा रहे हैं और सामने से एक बदमाश आ जाए। बदमाश लगता तो खैर उसे वो नहीं है, बट चले कांगड़ी पहलवान आ जाए। चले बदमाश सभी टाइप एक बदमाश सामने से आ जाए। मैंने फीचर्स तो बताने का कहा ही नहीं। खैर वापस आ जाए। उस बदमाश ने आपसे पैसे छीन लिए, बल्कि उसने आपसे कहा कि यार तुम मेरे से 1 किलो आम परचेज करोगे? सभी ने कहा
नहीं। उसने कहा फिर सोच लो, क्या तुम मेरे से 1 किलो आम परचेज करोगे? सभी ने कहा हाँ हाँ मेरी जरूरत, मैं सर हाजिर सर। उसने कहा देखो मैंने भी बीला पड़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें इस आम के पैसे भी तुमसे लूंगा, मैं पैसे भी लूंगा। सभी ने कहा कितने? जितने तुम्हारी जेब में है। उसके बदले क्या मिलेगा इसको? 1 किलो आम। ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, पार्टीज भी हैं, ऑब्जेक्ट भी आम है और कंसिडरेशन भी है। इसकी जेब में था 70,000 रुपया, और वो 70,000 रुपया वो बदमाश 1 किलो आम के बदले से लेके चला गया। अब इसकी आंखों में आंसू, ये रोते हुए घर आया अपनी वालिदा के पास। मैं कुछ और पहले कहने लगा था, मैंने कहा नहीं, अपनी वालिदा के पास वापस आया। तो आके अच्छा इनकी वालिदा बड़ी खुश हुई, मेरा बेटा 1 किलो आम लेकर आया, जिंदगी में फर्स्ट टाइम इसने आम परचेज किए। फिर इसने रो के अपनी कहानी सुनाई, दास्तान सुनाई कि इसके साथ जो रास्ते में ज्यादती हुई है, जो हरासमेंट हुई है, वो ये थी। अच्छा अब इनके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये घर जाके खुद को ठीक ठाक करें, अपने आप को हाथ मुंह धोएं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाए और जाके कहेंगे भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है, 1 किलो आम 70,000 रुपये के मैंने बाय किए हैं, तो इस तरह का बंदा था, इसको ढूंढ के ला के दें। वो तो फिर देना पड़ता है ना। अच्छा सुनना, एक ऑप्शन ये है, एक और ऑप्शन है, ये डर के बैठ जाएं और जो हो गया उसको अल्लाह पे छोड़ दें और कबूल कर लें कि इनका नुकसान होना था, वो इनका नुकसान हो गया। दोनों केसेस में 2 तरह की पार्टीज हमारे सामने आई हैं। एक ये जिसके साथ जुल्म हुआ, उसको हम प्यार से कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। कौन सी पार्टी? लिख लें, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ हरासमेंट हुई है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ हरासमेंट हुई है, दैट इज एग्रीव्ड पार्टी। और वो बंदा, वो बदमाश जिसने गलत काम किया, वो है डिफॉल्टिंग पार्टी। वो कौन सी पार्टी है? डिफॉल्टिंग पार्टी। अब इनके पास मैंने कहा था 2 ऑप्शंस हैं, या तो कबूल कर लें या कबूल ना करें। कबूल कर लिया तो घर बैठे रहेंगे, कबूल ना किया तो कहां पे जाएंगे? लॉ ये कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक तरफ एग्रीव्ड पार्टी खड़ी हो जाए और एक तरफ डिफॉल्टिंग पार्टी खड़ी हो जाए, तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट आ जाता है। किसके पास आएगा राइट? एग्रीव्ड पार्टी के पास एक राइट आएगा टू ईदर मेक इट वैलिड और मेक इट वॉइड। ईदर मेक इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई घर बैठ गए हैं, कुछ नहीं किया, अल्लाह पे छोड़ दिया, आपने दिल में उसको गालियां दी और उसको वैलिड मान लिया। दूसरा केस, आप पहुंच गए कहां पे? थाने। उस केस में आपने उसको वॉइड एग्रीमेंट बना दिया, आपने कबूल उसको नहीं किया, तो ये क्या बन गया? वॉइड एग्रीमेंट। तो अगर घर बैठ के अपना लिया, इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आपने उसको अपनाया नहीं है, इट बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये खासियत है किसकी? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। चाहो तो अपना लो, चाहो तो ना अपनाओ। और ये किसके पास ऑप्शन होगी? एग्रीव्ड पार्टी कौन सी होती है? जिसके साथ जुल्म व सितम हुआ। डन।